मीन राशि वालों, मित्रों, वर्ष 2025 से लेकर वर्ष 2030 तक मीन राशि वालों के लिए एक बेहतर समय की शुरुआत होने जा रही है। बड़ा छलांग लगाओगे। जी हाँ मित्रों, बड़ा छलांग लगाओगे, लिख कर ले लो, क्योंकि अब जो समय आपका बदलेगा आपके खुद के दम पर बदलेगा, आपके खुद के पावर, खुद के बल के माध्यम से बदलेगा। क्योंकि आपका वक्त तो बदलना था, लेकिन जो परेशानी आपने झेला है उन परेशानियों के बाद अब जो आप आगे बढ़ेंगे, अब जो आप छलांग लगाएंगे वो बहुत बड़ा छलांग आप लगाने जा रहे हैं। हम आपको यही समझाने जा रहे हैं, आपको यही बताने जा रहे हैं, क्योंकि आप तो छलांग लगाएंगे लेकिन कुछ विशेष जानकारी, कुछ विशेष बातों का ध्यान आप रखते हैं तो निश्चित रूप से ये समय जो है आपको बहुत ज़्यादा भाग्यशाली, बहुत ज़्यादा तकदीर वाला भाग्यशाली बना देगा। तो चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मित्रों बता दें कि आप इस समय ग्रहों की कैसी स्थिति से गुजरने वाले हैं, क्योंकि ग्रहों की अच्छी स्थिति से ही आप बेहतर स्थिति में आएंगे। सबसे पहले तो इस वर्ष जो स्थिति बनेगी वो शनि की 7.5 का पहला चरण समाप्त हो जाएगा 29 मार्च 2025 को, और मार्च में समाप्त होगा, और मई में 3 ग्रह बदलेंगे, वो भी बहुत बड़े ग्रह, देवगुरु बृहस्पति, राहु और केतु। और ऐसे में इन परिवर्तनों के बाद जो आपके जीवन में खिलखिलाहट उठेगी, आपके जीवन में जो मुस्कुराहट उठेगी होगी, वो बहुत ही बेहतर होगा। क्योंकि आप तो वैसे बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना कर चुके हैं, लेकिन जब वो समस्या आपसे दूर होगी तो यही आपके लिए बड़ी राहत वाली बात होगी। लेकिन दूर होने के साथ साथ आपको लाभ भी तो देगा। तो चलिए यही हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बता दें, देवगुरु बृहस्पति का जो ये परिवर्तन होगा मई महीने में, वो आपके लिए काफ़ी बेहतर लाभ देगा। क्योंकि गुरु जो है वो आपके दशम भाव को देखने लगेंगे, अष्टम, दशम और द्वादश भाव को देखने लगेंगे। इससे आपके जीवन में बहुत ज़बरदस्त उछाल आएगा। अब ये आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा, क्योंकि आपने जो 2023 और 24 में झेला है, ख़ास करके 24 में जो आपने झेला है, समझ लें कि आपके एकदम से पैरों तले ज़मीन खिसका कर रख दिया है, एकदम से आपको तोड़ कर रखा है, एकदम से आपको लगा है जैसे फ्यूचर ही आपके नज़रों से दूर कर दिया है कि आगे क्या होगा। क्योंकि आप बहुत ज़बरदस्त और बहुत बड़े बड़े आपको झटके भी, मतलब परेशानी भी आपके ऊपर आए हैं। तो अब ये समस्या तो समाप्त तो होगा ही, लाभ की बड़ी स्थिति, अच्छी स्थिति बनेगी। तो मित्रों सबसे पहले तो वर्ष 2025 में कुछ ज़रूरी जानकारी देते हैं, उसके बाद आगे बताएंगे। मित्रों, वर्ष 2025 में शनि की 7.5 का दूसरा चरण जब शुरू हो जाएगा 29 मार्च से, तो आपके ऊपर जो परेशानी चल रही थी, आर्थिक तंगी की सबसे बड़ी वजह आर्थिक तंगी और आर्थिक नुकसान जो आपका हो रहा था, उससे आप बहुत हद तक संभल जाएंगे, बच जाएंगे। और यही आपको करना भी चाहिए था, होना भी चाहिए था। क्योंकि आप परेशानी से बच ही जाएंगे ये बड़ी बात नहीं है, आपको तरक्की भी दिलाएगा। क्योंकि आप शनि की 7.5 के प्रथम चरण में थे और 12वें घर में बैठे शनि का प्रभाव आपके ऊपर ऐसा पड़ रहा था जिससे आपको बहुत खर्च बढ़ा हुआ था। पैसे नहीं आपके पास आते होंगे, कम आते होंगे, ज़्यादा आते होंगे तो खर्च ज़्यादा हो जाते होंगे, स्वास्थ्य खराब, किसी काम में सफलता नहीं मिलना, अपनों से जुदाई, परिवार में एकदम से आपको वैल्यू नहीं मिल रहा, झगड़े होना ज़मीन जायदाद को लेकर, धन को लेकर, साथ ही साथ आपके इनकम और बिजनेस को लेकर सभी तरह से आप एकदम से चरमरा रहे थे। लेकिन अब उन चीज़ों में जो हमने बताया अभी तक, उनमें आपको राहत मिलेगा। अब आपको किस्मत का भी साथ मिलेगा। और जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि अब आपके भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। तो बड़ी छलांग आप लगाओगे, आपके जॉब की प्राप्ति का बहुत अच्छा योग बनेगा। वर्ष 2025 में कई अच्छी स्थिति आपके साथ होगी, जैसे कि अचानक से कोई आपको बड़े ऑफर मिल सकते हैं, जॉब का ऑफर मिल सकता है। यदि आप आर्टिस्ट हैं तो आपको बहुत अच्छे प्रोग्राम काम मिल सकते हैं। यदि आप किसी तरह का कोई भी आपका प्रोफेशन है तो वहाँ आपको बड़ा अच्छा काम मिलेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नए नए कुछ सीख रहे हैं या नए कार्यों से जुड़ना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। क्योंकि चौथे भाव में जब देव गुरु बृहस्पति की एंट्री होगी तो गुरु जहाँ देखते हैं वहाँ कल्याण करते हैं। अष्टम, दशम और द्वादश भाव आपके बहुत ही अनुकूल हो जाएंगे, तो आप बहुत ही भाग्यशाली हो जाएंगे। लेकिन एक बात फिर भी कह देते हैं कि शनि की 7.5 का
प्रभाव रहेगा, आपको उपाय करते रहना चाहिए, इससे बिल्कुल भी दूर नहीं होना चाहिए। उपाय करते रहेंगे, सब अच्छा होता चला जाएगा। आगे बात करें तो वर्ष 2026 की बात करें तो मित्रों, उससे पहले एक बात आपको बता दें, अभी शनि का उपाय एकदम से जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये उपाय जो हम कई बार आपको बता चुके हैं, ये आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव करेगा। यदि आप इसे हल्के में लेते हैं तो समझ लीजिए आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। शनि की 7.5 का प्रभाव अभी भी रहेगा, क्योंकि शनि प्रथम भाव यानी मीन राशि में आ जाएंगे और तृतीय दृष्टि से तृतीय भाव को, सप्तम से सप्तम भाव को, दशम से दशम भाव को देखेंगे। तो आपके लिए दशम भाव को देखेंगे तो जॉब में नुकसान कर सकते हैं, वहीं गुरु जॉब में आपको लाभ देंगे। तो जो नुकसान शनि करेंगे उससे लाभ, वो लाभ, उसमें लाभ गुरु कर देंगे। जैसे कहीं परेशान आप हो जाएंगे, कोई आपको बदनाम करके जॉब से निष्कासित करने की कोशिश करेगा, तो वो तो अपने तरफ से लगभग सफल हो जाएगा, लेकिन बाद में पता चलेगा कि आप बहुत ही ईमानदार, सही और अच्छे इंसान थे, आप सही कर रहे थे, किसी ने आपको बदनाम किया है, फिर आपके लिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा। शादी विवाह में भी कई तरह की परेशानी झेलनी पड़ सकती है। शादी जैसे जिनकी विवाह हो चुकी है उनके लिए भी शनि थोड़े से प्रभावित करेंगे, और रिश्तों को अच्छे बनाए रखने की आपको कोशिश करना है, क्रोध पर नियंत्रण रखना है। तो ये 25 ऐसा आपको फल देगा कि समझ लें कि बड़े छलांग आप लगा पाओगे, क्योंकि धन, शोहरत, संपत्ति, मान सम्मान, इज्जत, जॉब सब देगा ये वर्ष। 2026 की बात करें तो मित्रों, वर्ष 2026 में जब देवगुरु बृहस्पति अपना स्थान बदलेंगे, क्योंकि गुरु आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं और गुरु आपके जीवन में बहुत कुछ बदल देते हैं, क्योंकि गुरु जब अच्छे होते हैं तो इंसान के हर तरह के सुख सुविधा प्राप्त होता है। इंसान के जीवन में जो कमी है उसे पता नहीं चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी भरपाई गुरु करते चले जाते हैं, सब समय पर होता है। तो वर्ष 2026 में 11 मार्च को देवगुरु बृहस्पति सुबह 5:30 से अपना स्थान बदलकर आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। पंचम भाव में गुरु आने का मतलब है कि आपके पंचम दृष्टि से नवम भाव को, सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को और नवम दृष्टि से आपके राशि को देखेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही विशेष फल मिलने वाला समय रहेगा। इस वर्ष भी आपके लिए कहीं ना कहीं आपके गुण, विचार, व्यवहार में परिवर्तन होगा और लाभ तो इतना मिलेगा कि धन, शोहरत, संपत्ति भी प्राप्त होगा। कुछ ऐसा आपका मनोकामना पूर्ण हो सकता है, जैसे घर बनाने का मनोकामना या कोई जॉब का भी मनोकामना इस वर्ष पूरा हो सकता है, या कोई बड़े उच्च पद प्राप्ति का मनोकामना, या कोई भी आपके जो बड़े मनोकामना है वो पूर्ण हो सकते हैं। 2026 की बात हम कर रहे हैं। और जब पंचम दृष्टि से नौ भाव को देखेंगे तो किस्मत भी ज़बरदस्त साथ आपको देगा हर तरह से। वहीं बात करें वर्ष 2026 की, तो मित्रों वर्ष 2026 की बात 27 की बात करें तो वर्ष 2027 में जब देवगुरु बृहस्पति आपके ऊपर बेहतर प्रभाव देना शुरू करेंगे, वो 13 अप्रैल, जी हाँ मित्रों 13 अप्रैल सुबह 5:45 से ये समय ऐसा होगा कि आपके जीवन में बड़े बदलाव आएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में आ जाएंगे। छठे भाव में आकर गुरु आपके दशम भाव को देखेंगे, फिर आपके द्वादश भाव को देखेंगे और धन भाव, परिवार भाव को देखेंगे। तो ये आपके विदेश यात्रा करवा सकता है 2027 में। साथ ही साथ धन बढ़ा देगा, परिवार में एकदम आपका मान सम्मान खूब बढ़ जाएगा, खूब धन प्राप्त करेंगे, प्रॉपर्टी बनाएंगे, नए धन बनाएंगे। साथ ही साथ आप दूसरे राज्य में, दूसरे देश में शिफ्ट हो सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ वर्ष 2028 की बात करें तो मित्रों 12 जनवरी को 2028 में सुबह 9:15 पर देवगुरु बृहस्पति अपना स्थान बदलेंगे और बदलकर गुरु आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में। सप्तम भाव में आएंगे तो देवगुरु बृहस्पति के पंचम दृष्टि जो रहेगी वो आपके लाभ के घर पर रहेगा। साथ ही सप्तम दृष्टि जो रहेगी वो आपके राशि पर रहेगा, नवम दृष्टि रहेगी वो आपके तृतीय भाव पर रहेगा। तो ऐसे में मित्रों ये समय आपका और भी अच्छा कहा जा सकता है। यहाँ तो आपके लिए ऐसी स्थिति बनेगी कि आप कहीं ना कहीं दूसरों को मदद करेंगे, दूसरों के लिए एक मसीहा के रूप में काम करेंगे। साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्रोध ना करें और अपने अंदर घमंड आने ना दें, क्योंकि ये समय बहुत आपको भाग्यशाली बना देगा। तब उस समय तक आप बहुत अच्छे स्थिति में आ जाएंगे, जिसमें आप कभी कभी प्राउड भी फील करेंगे, कभी कभी यही चीज़ आपको नुकसान भी करेगा, आपके अंदर व्यवहार गुण बदल जाएगा। वर्ष 2029 की बात करें तो 29 में देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में आएंगे। तो जीवन में अचानक से
बड़े तरह की सफलता अनुकूलता आपको देगा। वही वर्ष 2030 की बात करें तो इस वर्ष भी आपके गुरु आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे। अब कुल मिलाकर जो हम कह रहे हैं आपके राशि के बारे में बता रहे हैं तो अच्छी स्थिति बनाएंगे, लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि शनि आपके लिए प्रभाव बदलते रहेंगे। प्रभाव जब शनि का बदलता रहेगा तो आपको ध्यान ये रखना है कि शनि की 7.5 का एकदम से निगेटिव प्रभाव आप पर ना पड़े। कुछ उपाय करते रहें, कहीं ना कहीं कोई उपाय आप जो आपसे बन सके करते रहें। बहुत तरह के उपाय हमने बताए हैं अपने चैनल से, बहुत तरह के उपाय बताए हैं, उनमें से कोई 1-2 उपाय करेंगे, निश्चित रूप से आपके ऊपर निगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा और आप दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करते चले जाएंगे। क्योंकि अभी जो समय आपका बदला है, जो बुरा समय आपका गया है, वो निश्चित रूप से अब आपके लिए जीवन में एक अच्छे और नए समय की शुरुआत करने जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।